यहाँ आने के बाद अपने अनेक प्रकार के विचारों के नीचे आनंद को हमने दबा दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष आदि उसके ऊपर तह लग गए और हमारा आनंद दब गया। साधना के द्वारा उसी को धीरे धीरे हम हटाते हैं। फिर जब हटा लेते हैं तब आनंद प्रकट हो जाता है। तो ये सब साधनाएं जो कुछ भी बतलाई गई हैं, ये सब इसीलिए बतलाई गई हैं कि धीरे धीरे अपने मन को पवित्र करो। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है मुझसे बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा। सुन करके शौनक जी ने कहा है कि महाराज, हम लोगों ने वेद की कथा आपस में किए, चर्चा किए, वेदांत पढ़े, कई ग्रंथ पढ़े, आप वेद का क्यों नहीं नाम ले रहे हैं? वेद श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। उन्होंने कहा, महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसकी महिमा को मैंने अपनी आंखों से देखा है और वेद पुराण शास्त्रों का ही सार है। निगम कल्पतरोर गणितम फलम सुख मुखाद्रवृत संगतम योत भागवतम रसमो रसिका रूपभावुका। निगम कल्पतरु वेद शास्त्र जितने हैं उन्हीं का ये निचोड़ा हुआ रस है, रसमालयम। जैसे कहते हैं विद्यालय, मतलब वहाँ विद्या पढ़ाई जाती है, वैसे ये भागवत कथा बोले रसालय है। इसमें रस ही रस है, न छिलका है, न गुठली है, न कुछ त्याज्य है, न कुछ छोड़ने योग्य है। और इसका मुख्य विषय क्या है? परमात्मा के चरणों में प्रेम की प्राप्ति। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, भागवत जी में ध्यान देना। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, कोई साधना नहीं की, कोई योग नहीं की, समाधि नहीं लगाई, लेकिन भगवान कृष्ण से उन्होंने प्रेम किया, कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया और उन कृष्ण को अच्छी तरह से उन्होंने पहचाना। उनके चरणों में प्रेम कर क्या लिखा होगा? श्री कृष्ण की प्यारी बनी है। कि वंदे नंद वधिस्त्रीणां पादरेणो अभिक्ष्मणशः तासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। सूत जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा के उस गांव की जो ग्वालिनी हैं, हम उनके चरणों की रज की वंदना करते हैं, जिनका स्पर्श करने से ही पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों लोक पवित्र हो जाता है। ऐसा क्या उसमें गुण है? यही गुण है। वो कृष्णमयी हो चुकी, वो जहां जाती हैं वहाँ कृष्ण उनके साथ ही साथ होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम कर परमात्मा को अपने बस में कर लिया है। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम
वेद पढ़े और भेद मन लाए, जो भेद और मन वेद ज्ञान से भगवान को पाया, ज्ञान से जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो प्रेम को क्या समझे? ध्यान देना, एक लोग संसार में प्रेम करते हैं, वास्तव में प्रेम नहीं, वह मोह है। मोह और प्रेम में बड़ा भारी अंतर है। मोह कैसे होता है? आश्रम को गुरवी छठी पुरानी, यानी जैसे सुबह के श्री नारायण निकलते हैं तो आपकी छाया बड़ी लंबी होती है, जैसे जैसे सूर्य ऊपर को बढ़ते हैं वैसे छाया छोटी होती होती अंत में आपके पैरों के नीचे आ जाती है। जो मोह होता है वो सुबह के सूर्य की छाया की तरह होती है, और जो प्रेम होता है वो दोपहर के सूर्य की तरह। सूर्य नारायण जैसे ढलते हैं आपकी छाया इधर को होनी शुरू हो जाती है, और बढ़ते 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 शाम तक सूर्य डूब जाते हैं तो भी छाया बढ़ती रहती है। तो दोपहर के छाया की तरह प्रेम है और सुबह की छाया की तरह से मोह है। मिलने के पहले मोह बढ़ता है और मोह तुरंत एक दूसरे पे हावी हो जाता है। आज नहीं देख रहे हैं लोग कितने मर रहे हैं, तो मोह में मर रहे हैं, वास्तव में प्रेम नहीं है। प्रेम तो क्या, प्रेम का स्वरूप क्या है? बोले तत्सुखित्वम। प्रेम अपने प्रेमास्पद को हमेशा सुखी देखना चाहता है, और मोह प्रेमी से लेना चाहता है। ये अंतर है। जिसने जीवन में प्रेम नहीं किया, प्रेम करने योग्य एक ही है और वह है परमात्मा। संसार वालों से प्रेम करोगे आपको धोखा ही मिलेगा, वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि सत्य नहीं है वो। प्रेम परमात्मा से करो और व्यवहार के लिए संसार से संबंध बनाए रखो, क्योंकि संसार में रहना है तो इनसे इनको मिला करके रखना पड़ेगा। तो गोपियां जो हैं घर का सारा काम करते हुए भी अपने मन को श्री कृष्ण में लगाए रखती हैं, दधि मंथन करती हैं। उनके अंदर एक ही भाव है, यह मुखम श्री कृष्ण आरोगेंगे, हमारे घर खाने के लिए श्री कृष्ण आएंगे। ऐसे आप भी अपने घर में भावना करो कि भगवान हमारे घर एक दिन आएंगे। मीरा जी भगवान का भजन जब प्रारंभ की, उनकी एक दासी थी, उसी को गुरु मानते, वो भी भक्ता था। एक दिन रात्रि में मीरा जी गिरधर लाल से बात कर रहे, दासी घर से बाहर निकल करके घूम रही थी। मीरा के भवन में से आवाज आ रही, उसके घर में से आवाज आ रही। दासी ने सोचा मीरा किससे बात कर रही। सवेरा हुआ, मीरा जी से उसने पूछा, मीरा तुम रात्रि में किससे बात कर रहे हो? मीरा जी ने कहा, एक गिरधर गोपाल को छोड़कर मेरा दूसरा है ही कौन जिससे मैं बात करूंगा। लचा एक बात बताओ, तुम जब बात कर रही थी तो क्या गिरधर कुछ बोल रहे थे? बोले अभी तक तो नहीं बोले हैं, मैं बोलती।
मुझे विश्वास है कि आज नहीं बोले तो कल जरूर बोलेंगे। इसी आशा पे भक्त अपना जीवन टिकाए रखता है। आज भगवान नहीं आए तो कल जरूर आएंगे। शबरी माता की शरण आप लोगों ने खूब सुना है। सबरी जी सवेरा होते ही सरोवर से जल ला करके रखते ही, रास्ता साफ करते, फूल चयन करके लाती, रास्ते में बिछाते और भगवान से आज आएंगे, अभी भगवान आएंगे, अभी भगवान आएंगे, अभी भगवान आएंगे। शाम तक नहीं आते तो निराश हो जाते हैं और दिन का लाया हुआ फल अपनी झोपड़ी में कहीं रख देते। आखिर एक दिन राम को आना पड़ा। भक्ति के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं। मेरे विचार से तो प्रतीक्षा भक्ति जो है, इंतजार भक्ति है, ये सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। आप परमात्मा के लिए इंतजार करो। आज नहीं आए तो कल जरूर आएंगे। इतना हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। आज नहीं आए तो कल जरूर आएंगे। मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, विश्वास करो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बद्रीनाथ में मिले, जगन्नाथ में मिले, द्वारकानाथ में मिले, ये कभी न कभी। हरिद्वार में मिले, चित्रकूट में मिले, प्रयागराज में मिले, ये कभी न कभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इसके रहस्य को, इसके प्रभाव को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस समय हमारे पूज्य गुरुदेव राजा परीक्षित को एक कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उस समय देवता अमृत कलश लेकर के आए
और अमृत कलश रख करके देवताओं ने कहा, महाराज अपने शिष्य को ये अमृत पिला दीजिए, बदले में हम लोगों को कथामृत का पान कराइए। सुखदेव जी थोड़े से मन ही मन मुस्कुराए। देखो ये देवता कितने स्वार्थी हैं, यहाँ भी बिजनेस करने आ गए। बिजनेस वाले जहां भी जाते हैं, तीर्थ में भी जाते हैं, तो अपना बिजनेस नहीं छोड़ते हैं, कोई रास्ता चुन लेते हैं। एवं विनिमयी जाते सुधाराज्ञा प्रतीयताम तपस्यास्थानो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। कहते हमको अमृत, भागवत कथा अमृत का पान कराइए। परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज पूछते, परीक्षित इस समय तुम्हारे सामने दो अमृत है, एक देवताओं का अमृत है और एक कथामृत है, इसमें से तुम कौन सा अमृत पीना चाहते हो? ध्यान देना आपको। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव इन दोनों अमृतों के बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं, आप इनके गुणदोष का वर्णन कीजिए, इसमें उत्तम कौन होगा, हम चुनाव करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवताओं के अमृत का जो पान करता है 71 बार चारों युग और बीत जाए, इतने समय तक वो देवलोक में निवास करता है। उसके बाद इसका पतन हो जाता है, क्योंकि पुनः हो जाता है उसका। और श्रीमद् भागवत कथा अमृत का जो पान करता है वो सीधे भगवान के लोक को जाता है, जहाँ जाने के बाद जीव लौट करके नहीं आता है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कहते हैं जहाँ आने के बाद जीव लौट करके नहीं जाता, वो मेरा पवित्र धाम है। परीक्षित जी ने कहा, मुझे तो आप कथामृत का पान कराइए। सुखदेव जी महाराज देवताओं से कहते, ध्यान देना, अभक्तास्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। जो अभक्त हैं उनको ये कथा नहीं सुनाना चाहिए, इसके हृदय में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, उसको ये कथा नहीं सुनाना चाहिए। यह कथा तो श्रीमद् भागवत की वार्ता है, सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सुखदेव जी महाराज भगा दिए, उठाओ अपना कलश अमृत और चलो यहाँ से। ध्यान देना, ये अमृत भी कोई साधारण नहीं है देवताओं का। इस अमृत को निकालने में परमात्मा को 4 अवतार लेना पड़ा। कच्छप का रूप लिए, धन्वंतरी का रूप धारण किए, लक्ष्मी जी का स्वरूप लिए और फिर मोहिनी का रूप धारण करते हैं। 4 रूप धारण किए भगवान, तब कहीं अमृत प्राप्त हुआ देवताओं को। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उठाओ इसे लेकर के जाओ, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। वो कथा आज सर्व सुलभ है, लेकिन आज कथा का स्वरूप बदल गया है, कथा का विक्रय होने लगा है। बेचई धर्म, बेचई वेद धर्म जो नहीं, कृष्ण प्राय पाप कहते हैं। आज कथा करने से पहले ही नक्की किया जाता है कि हम 2 लाख लेंगे, 1 लाख लेंगे, 50,000 लेंगे, 25,000 लेंगे, तब कहीं कथा करने जाते हैं। और एक और विडंबना भर गई है कथा में। बड़ी बड़ी जो कथाएं हो रही हैं, वहां पे कहा जाता है कि तुम अपने पिताजी का, अपने दादा का, अपने मामा का, अपने नाना काका का सबको फोटो लगा दो और 11,000 रुपया दे दो एक फोटो का, बस उनकी मुक्ति हो जाएगी। ध्यान देना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे सुनाने वालों की नहीं होती है, सुनाने वालों की नहीं होती है तो फोटो की कहां से होती? एक सब चक्कर में नहीं आने का। आप भजन करके एक माला उसके नाम पे रोज दिया करो, उसको जहां भी होगा उसे शांति होगी, लेकिन ऐसे इसको शांति नहीं मिलेगी।
आज कथा सिर्फ पैसा के लिए हो रही है, इसलिए इसका रूप बिगड़ गया है। जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। कथा सिर्फ कथा के लिए होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कथा किए, कहाँ मंडप बजा था, कहाँ माइक था, कहाँ प्रसाद बंटता था। कहने का तात्पर्य भागवत कथा में एक पैसे का खर्च नहीं है, लेकिन जो लोग खर्च करते हैं अपने मान सम्मान परिवार आदि के लिए करते हैं। अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन ये जो हो रहा है कि 11,000 दे दो, 25,000 दे दो, 21,000 दे दो, तुम्हारे पिताजी की मुक्ति हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आप भजन करके एक माला उनके नाम पे दे दिया वो सबसे अच्छा होगा। देवताओं को भगा देते हैं। सुखदेव जी महाराज देवता चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं यह सारा रहस्य मैंने अपनी आंखों से देखा। शौनक जी ने पूछा है कि सूत जी और किसी ने इस कथा को सुना है? वह कथा हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि महात्म श्रवण जब तक नहीं करते तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी मंदिर में जाइए, किसी संत के यहाँ जाइए, उनकी महिमा आपको मालूम हो तो आपकी बड़ी श्रद्धा होती है। हम श्रद्धा से उनका पूजा करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, उससे फल की प्राप्ति होती है। तो पूछते हैं शौनक जी महाराज और किसी ने इस कथा को सुना है तो हम लोगों को सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार श्री नारद जी महाराज इस भारतवर्ष की भूमि में भ्रमण करने का विचार बनाए, चल करके देखें इस समय हमारे भारतवर्ष में लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि भारत ऋषियों की भूमि है, यह कर्म भूमि है। अन्य संसार में जितने देश हैं वो भोग भूमि है, खाओ पियो मौज में रहो, पर यहाँ तो कर्म भूमि है। यहाँ जैसा जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। यहीं पे तपस्या करते हैं, यहीं पे भगवान का 24 अवतार हुआ है, यहीं पे ऋषि मुनि महात्मा आए हैं। भूले भटके कहीं एक आध बाहर भी हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए रामेश्वरम, द्वारिकापुरी, पुष्कर राज घूमते घूमते श्री वृंदावन धाम में पधारे। यमुना जी को प्रणाम करते हैं, मंजन करते हैं, फिर दूर दृष्टि किए तो देखते क्या है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं। सोचा देखे क्या हो रहा है वहां पर। नारद जी महाराज वहां पहुंचे, देखे बहुत सारी स्त्रियां हैं यहाँ पे। फिर बीच में चारों तरफ से घेरी हुई है, बीच में देखे एक युवती बैठी हुई है, उसके बगल में 2 पुरुष लेटे हुए जो वृद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं। नारद जी महाराज को देख करके श्रीमती ने उनके चरणों में प्रणाम किया और नारद जी से निवेदन किया महाराज थोड़ी देर आप बैठिए, आप संत हैं, साधते हो न कार्य हानि, संत से कार्य की हानि नहीं बल्कि कार्य में बड़ी जल्दी सफलता प्राप्त होती है। नारद जी महाराज का स्वभाव है जहां भी जाते हैं वहां कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पूछा देवी आप कौन है? भक्ति देवी ने कहा मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में जत्र लोगों ने मेरा स्वागत किया, लेकिन गुजरात में जब प्रवेश की तो मैं वृद्धत्व को प्राप्त हो गई। गुजरे जनताम बता गुजरात में बूढ़ी हुई, लेकिन धन्य है ब्रजभूमि। भगवान के जाने के बाद भी आज यहाँ प्रेम रस की वर्षा हो रही है। जैसे से वृंदावन में मैं पधारी मैं तो युवान हो गई, लेकिन हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने वृद्धावस्था से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं।
आप संत हैं, इनके लिए कोई उपाय कीजिए। नारद जी वेद का पाठ किए, वेदांत सुनाए, अंत में गीता जी का पाठ किए। जब गीता जी का पाठ सुनाए हैं तो ज्ञान वैराग आंख मलते हुए उठ करके बैठ गए। ये थोड़े देर के बाद फिर सो जाते। नारद जी को चिंता हुई, अब मैं इनके लिए क्या करूं। पर नारद जी कहते हैं, देवी आप चिंता मत करो, मैं इनके पुनर्स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जरूर कोई उपाय करूंगा ताकि अपनी अवस्था को प्राप्त कर दें। नारद जी महाराज वहां से चलते हैं। आकाशवाणी हुई, नारद जी आप सत्कर्म करो। पर आकाशवाणी ने ये नहीं कहा ये सत्कर्म करो। वहां से चल देते हैं। हरिद्वार में गंगा जी का दर्शन कर बद्रिकाश्रम में पहुंचते हैं। विशाला नगरी में बैठे हुए हैं। विशाल और बद्री विशाल का दर्शन करके वहां से थोड़ी दूरी पे जाकर के शिला पे बैठ जाते हैं और चिंता कर रहे हैं। इतने में सामने से देखते हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई आ रहे हैं और नारद जी को देखे नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं क्योंकि बड़े भाई हैं। नारद जी का मुंह थोड़े सा उदास है। संकालकों ने पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख चिंता भगवान। हे नारद जी, आपका मुंह उदास क्यों है? चिंता करो, आपको किस बात की चिंता है? आप तो हमेशा चिंतन में निमग्न रहते हैं, चिंता कहां से आई? नारद जी ने सारी घटना बतलाई। संकालिकों ने कहा, आप हरिद्वार में चले और वहां आनंद घाट पे हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे और वहां आपका मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी आकर के भृगु जी महाराज से निवेदन करते हैं, आप सबको आमंत्रित कीजिए। चारों तरफ ऋषियों के आश्रमों में जा करके भृगु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए गंगा जी के तट पे आनंद घाट पे पहुंचे। अमुक दिन से कथा प्रारंभ होगी। सब ऋषि आए हैं, सरकारिक वहां पे पधारे। नारद जी महाराज इसके प्रमुख यजमान बने और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वहां पे भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के साथ संकीर्तन करते हैं। जितनी स्त्रियां थी वो सब नदियां हम सब में सजीव मानते हैं। हमारे देश की परंपरा है, हम नदी में भी मानते हैं कि इसमें नदी के अधिष्ठात्री देवी इसमें विराजमान रहती हैं। पहाड़ को देखते तो उसका भी हम नाम रखते हैं, उसमें कोई अधिष्ठात्री देवता है। सब देवियां वहां पे पधारी हैं कीर्तन करते हुए। उस कथा मंडप की तरफ नजदीक आए, आप भी उनके साथ कीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण सुदेव। सब लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग उनका स्वागत करते हैं। भक्ति देवी आकर के वहां बैठ जाती हैं। नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चापकलय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। कयाधु के पुत्र प्रहलाद को आपने उपदेश दिया, उसका भी कल्याण हो गया। ध्रुव को आपने उपदेश दिया और ध्रुव पद को प्राप्त किया। आप धन्य हैं। आप इस संसर्ग में जो भी आ जाता है उसका कल्याण निश्चित है। इस पर नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कथा में यहाँ पे बैठ जाती हैं। आज रात पूरी कथा सुनेगी। आगे कथा कल के क्षण में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे स्नानगच्छतुस्वारे। ऊपर कोई नहीं आएंगे, सब नीचे से आरती करेंगे। सब लोग नीचे से ही आरती करेंगे और एक एक दो बार घुमा करके दूसरे को देने का प्रयास करेंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे स्नानगच्छतुस्वारे। समर्पयामि आराध्यं नमामि संपूज्यो। ओम नमः हमेन्द्रयनम्बे स्तुतवेदकं सर्वगणं स्वस्ते। आत्मसर्वजातनमरुतनिलोकधन्य भयधने। अग्निप्रणाम बहुलं मे गौरं नम्रयोरेनो अस्मासु धन्नो। ओम आज्ञावलिमासर्वकुप्रजाविरत्राय रामवे। विवाहलोकं सेव्यते विदुष्टसा आत्मेका वरदते नमः। सुबह के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। सुबह के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं चाहे तुम कोई गाऊं। आरती गाऊं चाहे तुम कोई गाऊं। आरती
Shankar
विश्वे देवा शांति शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेति देवा जीवनम आरोग्यार्थे आत्मा विबंधनम हस्ते क्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंगलपुष्पाञ्जलिं जगदीन जग्यमय जगदेवास आर्य धर्माणि प्रथमान् व्यासन्नान् चेहनाकं महिमानः सचन्द्र जन्मोर्मे साध्यासन्देवा हरि ओम राधा विराजाय वत्सल्य साईने नमो वयं वै समराय कुर्महे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवरो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यम् देवत्वमयं समन्वपर्यायं सार्वभौमा सर्वायुगं कृतापराधातो तुभ्यै समुद्रपर्यन्ताय केकरादिते तत्त्वश्लोको विनीतो बन्धापरवेष्टारो वर्णस्य वसकुलहि आविशितस्य कामत्रे विश्वे देवा सदा सतीति भूम्य सतश्चक्षुरुदविशदो मुखो विशदो बाहुरुदविश्वस्वाको सम्माहुभ्यां नवदसम्प्रत्रे द्यावा भूमि जनयन्ते वैका नाना सुगन्धि पुष्पाणि जटा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यानं परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की बालकृष्ण लाल की श्री रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की गंगा महारानी की तीर्थराज प्रयाग की सरस्वती भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय सीताराम। सभी लोग ये स्थान बैठ जाएंगे। मंदिर में आरती हो गई है शायद है? मंदिर की आरती हो गई है। अब मंदिर की आरती होगी, आप लोग प्रसाद लेंगे, आरती प्रसाद लेते रहे। मंदिर की आरती होगी तत्पश्चात ठीक 8 बजे से 10 बजे तक श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामचरितमानस की रामायण जी की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। उससे पूर्व हम समस्त भक्तजनों से अपने भाइयों से अनुरोध है, पूज्य महाराज जी को रास्ता बनाकर उनके निवास स्थान तक पहुंचाने की दया करें। समस्त भक्तों से निवेदन, कोई पैर नहीं पकड़ेगा, उन्हें जोर से प्रणाम करें और रास्ता बना करके सहयोग करें, उनके गंतव्य तक ले जाए। जय श्री राम। रमेश जी से अनुरोध, आप लोग थोड़ा चाय पानी कोना पी लीजिए और अगर स्वामी जी का आदेश होगा तो थोड़ा सा 2 घंटे की सेवा और है। कल से ठीक सुचारू ढंग से 9 से 12, 9 से 12, 3 से 6 और 8 से 10 बीच में दोपहर में विश्राम रहेगा। आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कल से 3 से 6 पूज्य महाराज जी का समय रहेगा। आप लोग आनंद उठाएं। जय श्री राम। अब मैं अपने बड़े भाई विनोद जी से अनुरोध करूंगा, कृपया माइक संभालें और अपने सहयोगियों को आभार व्यक्त करें। जय श्री राम।